जय मुदीरये। श्रीमद् भगवत गीता पंचम अध्याय श्लोक संख्या 25। श्लोक है लवन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषया क्षीण कल्मषाः चन्नद्वेधा यथात्मानः सर्वभूत हिते रतः। श्लोक का भावार्थ है जिनके कल्मष नष्ट हो गए हैं, अर्थात जिनके मन नष्ट हो गए हैं, जिनके संशय दूर हो गए हैं और जिनका मन अपने अधीन है और जो सब प्राणियों के हित में रत हैं, वे ऋषि तत्वदर्शी ही ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते हैं। हमने पिछले श्लोक में देखा था, भगवान ने बताया था कि ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति कैसे होती है। तो वहाँ भगवान ने कहा था जो बाहर के सुखों में आसक्त नहीं है, उनमें अटकता नहीं है, बल्कि आत्मा में सुख लेता है। दूसरी बात भगवान ने कही थी कि जो संसार के सुखों में रमा नहीं रहता, बल्कि जो आत्म सुख में ही रमण करता है। और तीसरी बात भगवान ने कही थी कि केवल रमण ही नहीं करता है, बल्कि उसकी उसमें ही निष्ठा हो गई, अर्थात वही उसके लिए सर्वोपरि है और उसमें रह कर के संसार के सारे व्यवहार वो करता है। तो ऐसा जो साधक है वो ब्रह्म भाव में स्थित रहने के कारण उसको ये अनुभव होता है कि मैं ब्रह्म में स्थित हूँ। और ऐसा होते होते स्थिति होती है कि उसको ये नहीं लगता है कि मैं स्थित हूँ, बल्कि ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, वो अपने आप को ब्रह्म रूप में अनुभव करने लगता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं भाई, जो अपने को ब्रह्म अनुभव करने लगता है, जो ब्रह्म निर्वाण की अवस्था को प्राप्त हो गया है, जो ब्रह्म स्वरूप ही है, ऐसा जो महापुरुष है उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो उसमें एक लक्षण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके सारे कल्मश नष्ट हो जाते हैं, है ना। मतलब ये जो हमारे अंतःकरण में भोगे गए भोगों के संस्कार होते हैं, वो हमको संसार की तरफ आकर्षित करते हैं। तो कहते हैं उनके वो संस्कार जो है पूरे समाप्त हो जाते हैं। कोई चीज़ अंदर होगी तो आप, जैसे कोई सॉफ्टवेयर रहता है मोबाइल में, तो आप उसका यूज़ कर पाते, होगा ही नहीं तो यूज़ कैसे करेंगे। तो वासना होगी तो संसार का आकर्षण होगा, जब वासना खत्म ही हो गई तो संसार का आकर्षण कैसे होगा। तो कहते हैं उनके तो कल्मश सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो महापुरुष होते हैं वो संसार में रहते हैं, वो संसार से परे की अवस्था में रहता है। संसार के नियम उनके लिए लागू नहीं होते हैं। रमन महर्षि जी अरुणाचल पर्वत पर रहते थे, तो उनको अपने देह का भान ही नहीं रहता था, शरीर पे वस्त्र ही नहीं थे, केवल ऐसे नग्न अवस्था में रहते। फिर किसी ने आके बोला भाई कि इस प्रकार से रहना ठीक नहीं है, कुछ लोगों को आपत्ति होती है कि आप नग्न घूम रहे हैं, तो आपको कम से कम एक वस्त्र धारण कर लेना चाहिए, कौपीन धारण कर लो। तो उन्होंने किसी की बात मान करके धारण कर लिया। लेकिन उनको अपने शरीर का भान ही नहीं है, वो तो चैतन्य के भान में स्थित है, तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने सामाजिक मर्यादा है, व्यवस्था है, तो उसे उस हिसाब से धारण कर लिया। और फिर जो समाज में रहते हैं, जो आचार्य का कार्य करते हैं, तो उनको सामाजिक व्यवस्था के अनुसार व्यवहार करते हैं, लेकिन उनको करते हुए भी उससे परे रहते हैं। इस विषय में एक घटना याद आती है। एक बार स्वामी विवेकानंद ब्रह्म पर प्रवचन करने जाते थे, मानो ब्रह्म निर्वाण पे प्रवचन करने जा रहे थे। तो जब वो प्रवचन करने जा रहे थे तो लास्ट में जब निकलने लगे तो उन्होंने अपना कोई ओवरकोट था वो पहन लिया, केप लगा लिया, और उसके बाद में फिर वो केप वेप ठीक करने लगे। फिर वापस से उन्होंने कोट ठीक किया, फिर से केप ठीक करने लगे। तो जो उनका सहयोगी था, भक्त था, उन्होंने कहा महाराज जी आप चर्चा तो ब्रह्म की करने जा रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान तो कोट और केप के ऊपर ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा अरे पगले तू समझता नहीं, ब्रह्म का चिंतन करने से मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि बार बार देह भाव विलुप्त हो रहा है और चेतना नीचे आ ही नहीं पा रही है। अगर मैं उस अवस्था में चला गया तो मेरा बोलना भी बंद हो जाएगा, समाधिस्थ हो जाऊंगा। इसलिए मन को नीचे लाने के लिए अपना ध्यान वस्त्रों और खेप पर ला रहा हूँ। तो कौन कहाँ खड़ा रहा उस हिसाब से चलता है। वो ऊपर से नीचे आकर के उपदेश करते हैं, और जो साधक होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं, देह भाव से ब्रह्म भाव की तरफ। और महापुरुष ब्रह्म भाव से जब चेतना थोड़ी नीचे आती तो व्यवहार करते हैं। रमन महर्षि जी की ऐसी स्थिति होती थी कि कोई जिज्ञासु आया, उन्होंने प्रश्न पूछा, महर्षि उनको प्रश्न का समाधान करते थे।
कभी कभी ऐसा होता था कि जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है और महर्षि सामने जिस हॉल में बैठते थे, सामने जो खिड़की थी उसकी तरफ देखते, और देखते देखते उनकी ऐसी स्थिति हो जाती कि वो वहाँ के व्यवहारों से, शरीर से, समय से परे वाली अवस्था में चले गए। तो वहाँ के आने वाले लोग भी समझने लगे थे कि महर्षि जी देख तो रहे हैं, पर देखते हुए भी वो कुछ नहीं देख रहे हैं। उनकी खुली आंखें समाधि लग जाती थी। किसी ने एक बार महर्षि जी से पूछा, महर्षि जी आपकी अवस्था क्या है? तो महर्षि जी ने कहा, जब आंखें खुली हुई है तो सविकल्प, और जब आंखें बंद है तो निर्विकल्प, और कुल में मिलाकर अगर कहा जाए तो सहज अवस्था में हम रहते हैं। सहज मतलब निरंतर एक ब्रह्म में ही स्थिति। ये सब श्लोक जो है बड़ी इंस्पायरिंग है कि साधक जो है केवल थोड़ा सा जप करके, ध्यान करके अपने को संतुष्ट नहीं कर ले, अथवा वेदांत का श्रवण करके और तत्व चर्चा करके सुबह शाम आधा आधा घंटा ध्यान करके संतुष्ट नहीं हो जाए। भगवान कह रहे हैं अगर आपको अल्टीमेट स्थिति प्राप्त करनी है तो अपने आप को पूरा देना पड़ेगा। संसार में भी मनुष्य को कोई चीज़ उपलब्ध करना होती है, सब दुनिया भूल करके वो करता है। जैसे हमारे परिवारों में हम देखते हैं, बच्चे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी है तो वो कैसे 12-12, 14-14, 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि IAS में सिलेक्शन हुआ है ना, ऐसी बड़ी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ। तो अपने आप को पूरा दे देते हैं, न दिन का न रात का पता, न खाने पीने का ठिकाना, न शरीर का कोई होश। उनका ध्यान भी माता पिता रखते हैं, अरे देखो बेचारा लगा रहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी प्रकृति आपका पालन करती है। स्वामी जी कहते थे कि साधक जो है जब सिंसियर होता है तो वो अपना ध्यान खुद नहीं रख पाता, उसका ध्यान जो है वो उनके आसपास वाले लोग ही रखते हैं, प्रकृति रखती है, परमात्मा रखता है। वो तो अपने उसमें मस्ती में डूबे रहते हैं। अगर आप अपने शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, वैसे तो रखना ही चाहिए, उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, पर आप रख नहीं पाएंगे अगर बहुत ज़्यादा आध्यात्म में सिंसियर हो जाएंगे तो। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान उधर से हट जाएगा ना। या तो संसार का ध्यान रखो या तो परमात्मा का रखो। परमात्मा का ध्यान आप करो और आपके संसार का ध्यान परमात्मा किसी को भी निमित्त बना करके व्यवस्थाएं करता है। रमन महर्षि जी की तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो बैठते थे तो उनको शरीर का ध्यान ही रहता था। इवन वो तो आसन तक पे नहीं बैठते थे, है ना। एक छोटा सा पाताल लिंगम नाम की गुफा थी, वहाँ पे बैठे रहते थे, वो ऐसा परमात्मा में लीन एकदम से। ये अवस्था जिसका कहा जाए ना ब्रह्म निर्वाण वाली अवस्था। तो उनका ये हुआ कि उनके शरीर को कीड़े खाने लग गए, तो उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि शरीर कीड़े खा रहे हैं ऐसे। फिर कोई भक्त आता था तो उन्होंने वहाँ सफाई करी उनकी, और एक आसन बिछाया, बोला आप इस पर बैठ जाओ। तो वो आसन बिछा करके चला गया। अगले दिन आया तो देखा आसन अलग ही पड़ा हुआ है, महर्षि जी अपने समाधि अवस्था में। तो जैसे गहरी निद्रा में लीन होता है ना व्यक्ति, ऐसे समाधि में लीन रहते थे महर्षि। कभी भी चेतना बाहर आती थी उनकी। तो ऐसा लंबे समय तक उनको वो अवस्था प्राप्त रही, और उसका अपना एक अद्वितीय आनंद है। वो कोई ऐसा कोई शारीरिक क्लेश नहीं है। वो आदमी जैसे कोई सोया होता है, उसको क्या क्लेश है? कुछ नहीं है। बस समाधि में क्या है, परम आनंद की अवस्था में लीन है जी। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गए हैं उनके सारे कल्मश तो नष्ट हो ही जाएंगे ना, क्योंकि उनका मन तो विषय विकारों की तरफ जाएगा ही नहीं। उनको तो ख्याल ही नहीं, जब देह का ही ख्याल नहीं है तो विकार कहाँ से आएंगे। मेरा तेरा तो तब आता है जब आप देह भाव में आओ, तो देह भाव ही नहीं है वहाँ पे, तो सारा मेरा तेरा, सारा काम क्रोध लोभ मोह अपने आप क्षीण हो जाता है। इनमें सब एक बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी चीज़ का उपयोग करने से उसमें वृद्धि होती है, वो बनी रहती है। और किसी का उपयोग मत करो। आप देखो, शरीर का उपयोग नहीं करो, धीरे धीरे शरीर बिगड़ने लगता है। इसी प्रकार से अगर आप इन विकारों का उपयोग नहीं करो तो धीरे धीरे क्या होता है, ये विकार नष्ट हो जाते हैं। पहले शांत हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो इनको आप ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो। और अगर आप इनका उपयोग करोगे, भोग करोगे, व्यवहार ज़्यादा करोगे तो ये जागृत रहेंगे। जितने ये सजग एक्टिवेट रहेंगे उतना इनमें वृद्धि होगी। तो साधक जो है वो अपने मन को शांत रखता है। एक जगह महर्षि जी बोलते हैं, शांत मन ही आत्मा है। क्योंकि मन शांत होगा तो शुद्ध चैतन्यता की अवस्था बनी रहती है। एक जगह श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, जो 3 बार प्राणायाम करता है वो मुक्त हो जाता है। तो किसी ने मुझसे पूछा, स्वामी जी प्राणायाम करने से कैसे मुक्त हो जाएंगे? तो उसका जो रहस्य समझ में आता है वो ये कि प्राणायाम करने से मन शांत हो जाता है। आप थोड़ा लगातार प्राणायाम करके देखो
तो प्राणायाम का प्रभाव ऐसा होता है कि आपका मन स्तब्ध सा हो जाता है, एकदम शांत हो जाएगा, शून्यता हो जाएगी उसके अंदर। अगर आपको विवेक पहले से जगा हुआ है तो चैतन्य भाव में सहज स्थिति हो जाती है। और जब मन शांत होता है तब विकार नहीं सताते। आप ध्यान देना इस बात पे। जब भी आपको मन बहिर्मुख होगा तभी काम, क्रोध, लोभ, मोह की प्रवृत्ति होती है। जब शांत मन होगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी। स्पंदन तभी उठते हैं वो, चाहे वो काम के हों, चाहे लोभ के हों, चाहे मोह के हों, जब मन बहिर्मुख होता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा है 6वें अध्याय में कि भगवान, मनुष्य नहीं चाह करके भी फिर ऐसे काम क्यों कर लेता है जो गलत होते हैं? तो भगवान कहते हैं कि ये जो करता है उसके पीछे क्या होता है, उसके संस्कार होते हैं अंदर, और रजोगुण के कारण जागृत हो जाते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। भगवान बोलते हैं रजोगुण के कारण से काम और क्रोध एक्टिवेट हो जाते हैं और वो नहीं चाह करके भी उनके अनुसार व्यवहार करता है। तो रजोगुण के ऊपर सत्वगुण से विजय प्राप्त करना चाहिए। तो हमारा संग सात्विक होना चाहिए, सात्विक लोगों का संग करें, भोजन हम सात्विक करें, है ना। हमारा सब जो भी आचार विचार व्यवहार हो वो पवित्रता और दिव्यता की तरफ ले जाने वाला होना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, हम जैसे जैसे शुद्ध और अंतर्मुख होते जाएंगे ये विकार धीरे धीरे अपने आप नष्ट होते जाएंगे। न तो विकारों की चर्चा सुनना चाहिए, न विकारों की बात पढ़ना चाहिए, न विकारों की बात देखना चाहिए, है ना। ये टीवी देखना भी बाधा है। हमारा पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज वृंदावन वाले भगवान श्री कृष्ण की चेतना में रहते थे हमेशा, ऐसी उनकी अवस्था थी। तो वो कहते थे स्वामी जी कि हम साधु बन गए, हम ब्रह्मांड में परिव्राजक थे, घूमते रहते थे। तो स्वामी जी ने कहा कि हमको ये भी नहीं मालूम रहता था कि दुनिया में और देश में क्या चल रहा है। उन्होंने एक घटना सुनाई, उससे मालूम पड़ा। उन्होंने कहा कि भारत देश आज़ाद हो गया, 1947 की बात थी, उस समय वो परिव्राजक साधु के रूप में थे। तो बोला हमको मालूम ही नहीं था कि देश आज़ाद हो गया। बहुत दिनों के बाद किसी ने बताया हमको, है ना। वही देश, वही शहर, वही नदियाँ, वही भ्रमण के मार्ग निकल रहे। देश आज़ाद होने से व्यक्ति को क्या फ़र्क पड़ने वाला था। तो घूम रहे थे वो, तो अपनी भिक्षा करते, आगे बढ़ते, भगवान का भजन करते। बोले बहुत दिनों के बाद किसी ने बताया कि महाराज जी देश आज़ाद हो गया। बोला अच्छा, देश आज़ाद हो गया क्या? अच्छा। तो बोले हम न्यूज़ भी नहीं सुनते थे और ना पेपर पढ़ते थे। जो साधक होता है तो अपने मन को समेटता जाता है। अभी आजकल क्या है ना, ये टीवी चैनल के अंदर बच्चे जो है वो कार्टून वार्टून देखना पसंद करते हैं, और जो बड़ी उम्र वाले वो टीवी सीरियल दूसरे देखेंगे, सांसारिक वाले। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या करते हैं, समाचार ही सुनते रहते हैं, जैसे उनको देश चलाना, जैसे मोदी जी के सलाहकार हैं वो, हैं अभी ये हो रहा है वो यार। ठीक है, थोड़ा एक कॉन्शियसनेस रहना चाहिए, अवेयरनेस रहना चाहिए, लेकिन सारा मन उसमें लगा रखा है, ये मन नहीं लगा रखा है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम ओनली। सत्संग में मन लगाओ, स्वाध्याय में मन लगाओ, सेवा में मन लगाओ, जीवन को सार्थक करो। एक एक मिनट की सार्थकता है, एक एक मिनट मिलकर के तो अपना जीवन बना है। हम अगर एक मिनट भी किसी को दे रहे हैं तो अपन अपना वो जीवन उसको दे रहे हैं, वो चाहे आप न्यूज़ चैनल को दे रहे हो, चाहे किसी व्यक्ति को दे रहे हो। इसलिए साधक को अपना समय, सबसे बड़ी बात मैं तो यही समझता हूँ कि साधक कौन है, जो अपने समय का पूरा सदुपयोग करता है। रामकृष्ण परमहंस की सहधर्मिणी माँ शारदा ने ये बात कही है कि ये उनका बहुत ही प्रभावशाली वचन है, जिसको बहुत माना जाता है कि माँ बोलती थी कि जो कण कण का और क्षण क्षण का उपयोग करे वो साधक है। माँ थी ना, तो माँ को संसार की व्यवस्था भी देखना पड़ती थी, तो कहते संसार की चीज़ों को वेस्ट नहीं करना। अपन कई बार कई चीज़ों का ऐसे दुरुपयोग करते, बोलो नहीं, कण कण का उपयोग करना और क्षण क्षण का उपयोग करना। तो साधक कौन है, जो एक क्षण भी अपना व्यर्थ नहीं जाने देना। दो तरह से वेस्ट होता है, देखो आप, एक होता है तमोगुण के कारण, एक होता है रजोगुण के कारण। तमोगुण में क्या होता है, हम निद्रा में, आवश्यकता नहीं, हम लेटे हुए हैं, आलस्य में करते हैं और ऐसा टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं। कोई चीज़ को पोस्टपोन करने का नाम है आलस्य। और प्रमाद में, प्रमाद का मतलब होता है जो काम करना है वो नहीं कर रहे हैं और बैठ के दूसरा कुछ कर रहे हैं, अन्यथा प्रवृत्ति। तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद जो है इसमें समय नष्ट होता है, तो सावधान रहना चाहिए। निद्रा की जितनी आवश्यकता उतना ही सोना चाहिए। वैसे तो विज्ञान के अनुसार 6 से 8 घंटे का बोला है, लेकिन जय दयाल गोयनका जी महाराज बोलते हैं साधक के लिए 6 घंटे की निद्रा पर्याप्त है। अगर अच्छी नींद आती है आपको तो 6 घंटे की निद्रा भी पर्याप्त है। और कबीर साहब जी ने तो यहाँ तक बोल दिया कि अरे भाई क्या तुम सोए हुए हो,
उठो जागो, भगवान की प्राप्ति करो। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जा। ऐसे बोले अपना असली काम जो है उसमें लगो। बोले एक दिन ऐसे लंबे पैर पैर पसार के सो जाओगे और फिर कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, मतलब मौत हो जाएगी आपकी। उसके पहले अपना काम बनाना है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को जब मंदिर की घंटियाँ बजती थी, शाम को मंदिर की आरती होती थी, उस समय घंटियाँ बजती थी, तो उनको ऐसा लगता था जैसे कोई बाल्टी में अपन कपड़ा डाल करके निकालो और उसको निचोड़ते हैं ना, तो ऐसा उनको लगता था, अरे फिर एक दिन निकल गया, आज फिर आरती का समय हो गया, अब तक मुझे माँ के दर्शन नहीं हुए, अब कब होंगे। ऐसी व्याकुलता। कहते व्याकुलता हुए बिना परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। लगे रहते हैं पर हल्के हल्के लगे रहते हैं। आधा मन उधर आधा मन उधर, थोड़ा समय भगवान को दिया, बाकी समय संसार। भगवान को मन देते हैं, उसमें भी भगवान से संसार ही मांगते रहते हैं। तो आप भगवान से प्रेम कब करोगे। देखो अगर हमारी आपसे दोस्ती, तो आप भी पहचान जाओगे कि ये स्वामी जी हमारे पास इसलिए आते हैं, इनको कोई हमसे कुछ फ़ायदा लेना है, कुछ इनको रुपया चाहिए, कोई इनको व्यवस्था चाहिए। और अगर हमारा आपसे प्यार होगा तो वो भी आपको महसूस हो जाएगा कि अरे भाई ये तो प्रेम है। तो संसार में कोई किसी से मिलता है तो समझ जाता है भाई क्यों आया है ये। पहले इधर उधर की बात करेगा, फिर धीरे से अपने काम की बात करेगा, तो मालूम पड़ जाता है इसको प्रेम नहीं है, ये आया है अपने किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए। तो भगवान से भी आप प्रेम तो करो, आप प्रेम का आनंद ही अलग है। भगवान से निस्वार्थ प्रेम करो, क्या आप मांगते रहना भगवान से भी, है ना। आप सोचो आपसे भी कोई बार बार मांगते रहे तो आपको क्या अच्छा लगेगा क्या वो, है ना। आप भगवान के हो जाओ। भगवान तो खुद प्रॉमिस कर रहे हैं ना कि योगक्षेम महाम्यम, भगवान हमने आप पे छोड़ दिया। बच्चा कितना निश्चिंत रहता है। हम कल देख रहे थे गार्डन में बैठे, बच्चा मजा से साइकिल चला रहा था, ऐसे खूब खस्ता भी जा रहा था साइकिल। तो हमारे साथ कुछ आधे बैठे थे, मैंने कहा देखो बच्चा कितना मस्त है, पर उसके बाद उसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी गहरे में डली हुई है, मम्मी। अभी इसको पकड़ लो, इसको डांटो तो एकदम इसका बोलेगा मामा, एकदम से माँ को याद करेगा। तो मैंने बोला ऐसी साधक एक बार अपने मन में भगवान को बिठा ले कि कोई भी चीज़ है प्रभु मैं तेरी शरण में, अब तू जान। ऐसे भगवत आश्रित। हम लोगों ने क्या बड़े क्लासीफाई कर रखे, ये भी होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा। हमारा माइंड इसमें जाता है, इसमें नहीं होना चाहिए। मन किस में होना चाहिए कि हे प्रभु मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, बस। इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। भगवान के प्रेम में रहना, उनके भजन में रहना, संतों का संग करना, उनकी कथा सुनना, उनके धाम में जाना, उसकी मस्ती अलग है ना। आप कभी चल कर देखो, ऐसा हमने तो कई बार ऐसा देखा, वृंदावन में गए, महात्माओं के साथ बैठे हैं, भगवत चर्चा हो रही है, और 4-4, 6-6, 8-8 घंटे निकल गए मालूम ही नहीं पड़ता है। ऐसे वो महाराज जी के यहाँ कोई सेवा के बीच में चाय लिया, कुछ नाश्ता लिया, वो सारा दिन निकल गया। हम पहले भी एक महात्मा जी के पास जाते होते थे, तो जो सत्संग शुरू होता था सुबह 10 बजे तो शाम को 6 बज जाते थे, मालूम ही नहीं पड़ता। बीच में एक माता जी थी, वो खाना भी दे जाती थी, कुछ कैसा भी हो जाता। तो बड़ा आनंद। हम लोग बड़े कैलकुलेटेड, आधा घंटा हो गया, अब चलो भाई टाइम आओ, है ना, फटाफट संसार का काम करना। हमारी प्रायोरिटी संसार हो जाती है। अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले कहते हैं कि अगर आप कोई ध्यान भी कर रहे हैं अथवा आप बैठ करके जप भी कर रहे हैं और उसके जस्ट बाद आपको दूसरा काम करना, कई लोग बड़े टाइम कॉन्शियस ज़्यादा रहते हैं ऐसे कि अरे बस अब ये करना, अब ये करना। ठीक है, हर चीज़ टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि यदि आप ध्यान के ठीक बाद अथवा उपासना कोई भी कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, आप कोई पाठ कर रहे हैं, उसके जस्ट बाद अगर आपके दिमाग में एक थॉट है कि मुझे ये काम के लिए जाना है, कोई स्पेस नहीं है, तो आप काम करते करते आपका ध्यान उधर चला जाएगा। अभी हमारी होस्ट कविता जी बोल रही थी कि मेडिटेशन के लास्ट में जब 20 मिनट बाद जो है मेडिटेशन ऑफ करके फिर रिज्वाइन करना होता है, तो हमको 5 मिनट पहले से थॉट आना शुरू हो जाता है कि कहीं 20 मिनट नहीं निकल जाए, ध्यान में नहीं लग जाए। तो उनका नुकसान होता है इसमें भाई, कि अगर ध्यान में थे तो ध्यान में से क्यों निकल के आ गए, क्योंकि उनको सेवा करनी है, 20 मिनट बाद बंद करना है, फिर वापस से रिज्वाइन करवाना है सबको। तो आपका ध्यान जैसे किसी आप आजमा के देख लो, मेरा तो बहुत बार का आजमाया हुआ। रात को चाहे अपन 9 बजे सोएं, चाहे 11 बजे सोएं और चाहे 12 बजे सोएं, मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ। वो मेरे मन में मुझे 3 बजे उठना है, पहले लगातार कई समय तक अलार्म लगाते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। ऐसा नहीं है कि नींद आती रहेगी, बराबर 3 बजे खुलेगी, फिर आपको लगे थकावट है, बदन में दर्द हो रहा है, फिर से लेटना चाहें तो बात अलग है। तो आपका जो सबकॉन्शियस का थॉट होता है वो काम करता है। अगर आपके सबकॉन्शियस में है कि मुझे ठीक 10 बजे ऑफिस निकलना है और मुझे जो है 8:30 से 9:30 पूजा करनी है, 9:30 से 10 नाश्ता करना है, नाश्ता 9:30 बजे नहीं करूँगा तो 10 बजे ऑफिस कैसे जाऊँगा। तो आप जो 8:30 से 9:30 बैठेंगे ना, तो उस समय भी आपको
वो जो सबकॉन्शियस में थॉट है वो आपको एकाग्र और अंतर्मुख नहीं होना देगा। थोड़ी देर के संसार को छोड़ दो, भूल जाओ। अरे एक दिन नहीं करा नाश्ता, एक दिन ऑफिस नहीं गए तो कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा। नेचुरल कोर्स में ही ध्यान जब परिपक्व होता है बाहर आ जाता है, निद्रा पूरी होती है, अपने आप खुल जाती है। तो इस यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है वो उसमें अपने आप को लीन रखता है, उनके अंतःकरण के सारे जो कल्मश है वो मिट जाते हैं। दूसरी बात कि जिनके संशय सारे दूर हो गए, कोई संशय नहीं उनको। संसार में मनुष्य जो है ना कंफ्यूज क्यों रहता है, देखो बताया आपको। कंफ्यूज इसलिए रहता है कि उसके मन में संसार छोड़ने की इच्छा नहीं रहती है, संसार के सुखों को छोड़ने की इच्छा नहीं रहती। अगर उसका लक्ष्य भगवान है तो संसार के संशय रहेंगे क्या। बोले हो जाए तो अच्छा, नहीं हो जाए तो अच्छा। अगर भगवान यहाँ रखेगा तो अच्छा, भगवान वहाँ रखेगा तो अच्छा, भगवान ऐसे रखेगा तो अच्छा, वैसे रखेगा तो अच्छा। फिर आपको टेंशन किस बात का हुआ। टेंशन का मतलब ये है कि आप एक चीज़ पकड़ना चाहते हैं, पकड़ में नहीं आ रही है। एक चीज़ छोड़ना चाह रहे हैं, वो छूट नहीं रही है, तो आपको टेंशन होता है। भगवान का भक्त तो बोलेगा अरे भगवान तू है ना, अब मुझे चिंता क्या करनी है। भगवान तो बोलता है मैं हूँ ना, पर हम भी तो वो समझे इस बात को कि भगवान है ना, फिर चिंता किस बात की। विश्वास की बात है। जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा मन जो है चिंता भय तनाव से रहित हो जाता है। और होना तो फाइनली वही है, वही है वही जो राम रचि राखा। आप कितने टेक्टिक कर लो, कितने टेंशन ले लो, कुछ होगा क्या। होगा वो जो भगवान चाहते हैं। तो इसलिए उन पर ही छोड़ो ना। और आपकी सामर्थ्य भी कम है, उनके अनंत सामर्थ्य है। तो उन अनंत सामर्थ्य को समर्पित कर देने से ही हम निश्चिंत होकर के उनकी भक्ति में लग सकते हैं, उनके होकर के उनकी भक्ति करना है। तो यहाँ कह रहे हैं जिनके सारे संशय दूर हो गए, संसार के भी कोई संशय नहीं है उनको। और अगर सत्संग सुनते हैं तो उनको आत्मविषयक भगवत विषयक संशय भी खत्म हो जाता है कि भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान किस प्रकार से भक्तों पर कृपा करते हैं, भगवान का हमारा क्या संबंध है, वो और हम वास्तव में कौन है। तो ये सारे प्रश्नों को उत्तर भी शास्त्र पढ़ेंगे तो सारे संशय दूर हो जाएंगे। तो ज्ञान में स्थित होने के पहले थ्योरेटिकल क्लियरिटी भी होना भी जरूरी है। सत्संग इसीलिए जरूरी है। अगर नहीं होगी तो आप उसमें स्थित कैसे होंगे। तो वो स्पष्टता भी एक बार महापुरुषों का संग करके सत्संग के द्वारा प्राप्त करना चाहिए, है ना। बोला गीता जी में एक जगह तो ऐसा लिखा है, एक जगह ऐसा लिखा है। बोले बहुत ज़रूरी है, आप पढ़ो एक बार अच्छे से, सारे जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं पूछो। और जो भी महापुरुष होते हैं उनका काम ही रहता है वक्ता का, और उनको बहुत मज़ा आता है। मैंने एक बात देखी, जैसे हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो हमको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमारे ज्ञान का उपयोग यही है ना। ये तो तलवार जंग खाती रहती है, निकालो तो चमकती है। तो किसी ने पूछा स्वामी जी गीता में भगवान ने एक जगह तो ऐसा कहा, एक जगह ऐसा कहा, रामायण में ऐसा आता है और भागवत जी में ऐसा आता है, तो इनका आपस में समन्वय कैसे हो। और बड़ा है तो महात्माओं को बहुत आनंद आता है। मैंने देखा उनसे भगवत चर्चा करो, खूब आनंद आता है। और आप उनको बुलाओ और बोले हम आपको क्या दही बड़ा खिलाएं कि गाजर का हलवा खिलाएं कि मूली के पराठे खिलाएं तो बोले खिलाओ, खूब खिलाते पिलाते रहो। और उसमें उनको उतना आनंद नहीं आता है, क्योंकि जिसका जहाँ रस होता है, उनका रस शास्त्रों में, उनका शास्त्र भगवत चर्चा में, तो उसमें उनको आनंद आता है। तो अगर आप उनको देखोगे तो आप भी धीरे धीरे वैसे हो जाओगे। अगर इनका रस इसमें है तो जिससे प्रेम होता है आदमी वैसे हो जाता है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, संतों से प्रेम करो। और संत भी कैसे होना चाहिए, आदि शंकराचार्य जी ने कहा जो प्रपंच में लगे हुए नहीं हो। तो बोला ये आश्रम बनवाना है, न ये व्यवस्थाएं करनी है, न वो चलाना है, न फलाना चलाना, ये सब बहिर्मुखता है। एक बार अखंडानंद जी महाराज ने ऐसा कहा कि एक संतों की सभा हुई, उसमें बड़े बड़े महापुरुष सब थे। तो वहाँ एक प्रश्न उठाया गया, ऐसे देखो इसका कितना आनंद होता होगा, ऐसे जो सब महापुरुष बैठे और सत्संग चर्चा चल रही है। तो एक महात्मा ने ऐसा प्रश्न उठाया, प्रश्न उठा करके कहा अच्छा बताइए संन्यास किस लिए लिया जाता है। ऐसे तो कोई नया साधु था, जवान, ज़्यादा उत्साह रहता उनको, बड़े बैठे हैं लेकिन वो पहले उसके मन में आ रहा है मैं जवाब दूँ। तो उन्होंने ऐसा हाथ किया, बोले हाँ बताइए। बोले लोगों का कल्याण करने के लिए और अपना उद्धार करने के लिए। तो उन्होंने बड़े महात्मा ने बोला बैठ जाओ चुपचाप, जल्दी करते हो। बोले अभी अपना उद्धार नहीं हुआ तो लोगों का कल्याण कहाँ से करोगे। ये क्या है, लोक कल्याण के कार्य हैं, मैं कोई खराब नहीं, सब अच्छा है कि गौशाला खोलो, कि हॉस्पिटल खोलो, कि विद्यालय खोलो, ठीक है। तो ये समाज सेवी एक्टिविटीज़ हैं। वास्तव में साधु बनने का लक्ष्य होता है भगवान की प्राप्ति। प्योर वाला जो साधु कौन है, भजन करो और लोगों को भगवान की भक्ति में प्रेरित करो, ये प्योर वाला काम। और बाकी ये आप आए चलो भैया हमारे गौशाला के लिए दे दो, इधर इसके लिए दे दो,
स्कूल चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, चलो ठीक है, सोशल एक्टिविटीज़ है ये सामाजिक लोगों का काम है, ये वानप्रस्थ लोगों का काम है। साधु बनने के बाद तो ये है कि अब एक लक्ष्य परमात्मा, और जिसके अंदर जिज्ञासा वो भी इसमें। हम जब नए साधु बन रहे थे, बिल्कुल हमने कॉलेज की पढ़ाई की और निकल गए, और फिर हमारा मन बन गया हम तो साधु बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि 2 मार्ग हैं। एक तो ये कि एकांत में जाकर खूब भजन करो, दूसरा ये है कि किसी विद्वान महापुरुष के पास रहकर शास्त्रों का अध्ययन करो। और किसी को थोड़ा अगर इनसिक्योरिटी का फीलिंग आता हो तो बोले ऐसे भी आश्रम रहते हैं जहाँ सारी व्यवस्थाएं एक क्लास आपको मिलेंगे, लेकिन आपको समाज के कोई प्रकल्प उनमें सेवाएं देनी पड़ेगी। तो रामकृष्ण मिशन इसी प्रकार का है। तो कुछ लोग घर छोड़ करके मानो मिशन ज्वाइन कर लेते हैं, और मिशन में तो ऐसा है कि आपको 8 घंटे सेवा करनी है। ऐसे ऋषिकेश का शिवानंद आश्रम में जब हम नए बिल्कुल यंग थे और हम गए वहाँ पे, हमने पूछा क्या, बोले यहाँ तो हमारी सेवा की प्रधानता है, कई प्रकल्प खुले हुए हैं, उनके द्वारा हम समाज की सेवा करते हैं। तो जो साधु बनता है उसको भी 6 से 8 घंटे सेवा करनी होती है, बाकी समय भजन करें। मध्यम मार्ग, व्यवस्थाएं आपको A to Z मिलेंगी, पर आपको वहाँ समाज के साथ जुड़ करके रहना है। तो लोग कुछ ऐसे मिशन ज्वाइन करते हैं, अंतःकरण की शुद्धि के लिए सेवा करते रहते हैं, और फिर बाद में जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो वहाँ से भी मन ऐसा हो जाता है अब हमसे ये सब संसार का काम नहीं होता, हम तो भजन करेंगे। तो वो बीच की स्टेप है। हमारे स्वामी सत्यानंद जी महाराज एक बहुत बढ़िया बात बोलते थे, इट इज़ गुड टू बोर्न इन ए चर्च, कोटेशन ऐसा, इट इज़ गुड टू बोर्न इन ए चर्च बट नॉट टू डाई। कोई सामाजिक विकल्पों के माध्यम से समाज की सेवा करना, आप ट्रस्टी बन गए, कुछ बन गए, अच्छी बात है, लेकिन वही नहीं करते रहना, उसके बाद फिर उससे भी आगे बढ़ना है आपको। तो जो साधक होता है वो सारी प्रवृत्तियों का त्याग करके, हमको हमारे बाबा जी ने, केदार बाबा जी ने भी बात बहुत पहले कही थी कि तुम ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को पढ़ना, स्वामी विवेकानंद को मत पढ़ना। मैंने बोला क्यों? तो बोला स्वामी जी के मन में है ना समाज सेवा का, राष्ट्र कल्याण का, लोक कल्याण का संकल्प बहुत था, तो उनकी वाणी में वो कई जगह आता है। ठाकुर जो है शुद्ध भगवत प्रेम की बात करता है, तो संस्कार रहते हैं तो खुद ही उन्होंने प्रकल्प खोल लिए फिर ऐसे। तो साधक जो है हो सके तो इन चीज़ों से भी परे होकर के शुद्ध भगवत प्रेम में, पर उतनी पात्रता भी होनी चाहिए, नहीं होगा तो फिर सेवा करते हुए आगे बढ़े ऐसे। तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि उसको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता है। साधना संबंधी बातों में भी संशय होता है कि सेवा ज़्यादा श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है कि सत्संग श्रेष्ठ है। तो ये सब भी जब तक आप पूछोगे नहीं तो निराकरण कैसे होगा। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ सत्संग बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्संग से ही हमारी साधना में चैतन्यता आती है, गति आती है, प्रेरणा आती है। हमारे अंदर जो व्यर्थ प्रवृत्तियाँ होती हैं वो अपने आप हट जाती है। माँ आनंदमयी कहती है सत्संग करने से अपने दोषों का ज्ञान होता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। और ऐसे डायरेक्ट किसी को बताओ ना तो आदमी का ईगो हर्ट होता है और वो रजिस्ट करता है कि मुझे मेरे में ऐसा नहीं है। अहंकार तो रहता ही सभी में, तो वो उसको बुरा भी लगता है और वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर लॉजिक भी देता है। और सत्संग में सुनता है तो सुनते सुनते उसको समझ में आता है संत तो ऐसे होते हैं, साधक तो ऐसे होते हैं, गीता जी का तो ज्ञान ये है, मेरे अंदर तो कमी है, अभी मुझे ठीक करना है अपने को ऐसे। तो अपने आप धीरे धीरे विकास होता चला जाता है और साधना की प्रेरणा मिलती है। हमको कई बार लगता है हम बहुत साधना कर रहे हैं, सत्संग सुने तो मालूम पड़ता है ऐसे ऐसे महापुरुष, इतना त्याग, इतनी तपस्या, इतनी साधना, तो अपने आप हमारे मन में प्रेरणा होती है हम भी करें ऐसे। माता आनंदमयी जी के प्रधान शिष्य भास्करानंद जी महाराज का तो सत्संग केवल यही होता था। हम देखते थे, हम जब भी बैठते उनके पास में तो किसी न किसी साधक की चर्चा करते थे। अरे वो साधक है, उसकी 8 घंटे की सीटिंग है। अरे वो साधक है, उसने सब कुछ खाना पीना छोड़ करके एक समय भोजन करता है, सारा समय कमरे में बंद रह करके भजन करता है। उसने ऐसी स्थिति प्राप्त करी, उसको ऐसी स्थिति प्राप्त हुई, उसको ऐसी अनुभूति हुई। ऐसे राजन दास जी महाराज भी बहुत भक्त चरित्र सुनाते हैं, वो भी बहुत इंस्पायरिंग होते हैं। आप चरित्र सुनते हो आपको लगता है अरे हम काहे के भगत, भगत तो इसको बोलते हैं, है ना। पूरा भगवान का अवलंबन, कोई माया का अवलंबन नहीं, कोई आश्रय नहीं, पूरा भरोसा भगवान का। तो सुनते सुनते प्रेरणा होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप सत्संग भी सुनो, सत्संग सुनने के बाद साधना भी करो, आपके पास जो स्पेयर टाइम है सेवा भी करो, संयम पूर्वक भी जीवन आप जियो। और खास बात है भगवत शरणागति का भाव रखो। जाय विधि राखे राम ताई विधि रहे। कोई भी परिवर्तन से घबराओ मत। भगवान आपको कहाँ बिठाना चाहता है, क्या करवाना चाहता है, उसमें राजी रहो, उसमें आपका भला है। क्योंकि वो समझदार है, हम समझदार नहीं है। उनको भविष्य का ज्ञान है, हमको भविष्य ज्ञान नहीं है। हमको मालूम नहीं हमारे अंदर क्या कमियां हैं, वो हमारी कमियों को जानते हैं।
आप पूरा उन पे हाथ पकड़ कर देखो। बच्चों को माँ बोलती चल, कैसा फटाफट गोदी में आ जाता है, पूछता है मम्मा कहाँ जा रही हो, है ना। बच्चों की तरह हो जाओ, बिल्कुल भगवान के हाथ में अपना हाथ दे दो कि प्रभु जहाँ तुम ले जाओगे वहाँ चलने को मैं तैयार हूँ, जैसे तुम रखोगे राज। वो जानते हैं हमारा हमारा ट्रीटमेंट कैसे करना है, उनको मालूम है। हमारा कौन सा विकार कैसे ठीक होगा वो जानते हैं। कैसे लोभ कम करना है, कैसे मोह कम करना है, कैसे अहंकार खत्म करना है, तो वो सारी व्यवस्था उनके पास में। तो जैसी जैसी वो उनकी प्रेरणा हो, जैसी परिस्थिति को भी उनकी दी हुई मानना चाहिए कि भगवान ने परिस्थिति दी है, इसी मेरा कल्याण है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो कह रहे हैं जिनके संशय दूर हो गए, जिनका मन अपने अधीन है। ये मन ही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। मन में क्या जन्मांतरों की वासना है, तो हम गुरु के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, भगवत प्रेरणा के अनुसार नहीं चल के वासना के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो ये इस पर आपको विजय प्राप्त बहुत जरूरी है। जब तक आपका मन आपका अधीन नहीं होगा तो आप गुरु की बात कैसे मानेंगे। एक स्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। स्वामी जी का नाम था स्वामी विलीन आत्मा जी। तो उन्होंने कहा कि मैं जब अपने गुरु के पास गया और शरणागत हुआ कि अब आज से मैं आश्रम में रहूँगा, तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा आ तो गए हो, सही आना तब कहलाएगा, जैसा हम बोले वैसा करना। तो बोले महाराज जी आया इसीलिए हो, आज से जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। वो बोले ऐसा बोल करके मैं अपने कक्ष में गया ऊपर, जहाँ मेरे विश्राम का कक्ष था। तो वहाँ बैठा तो मेरे को लगा अरे ये मैंने क्या बोल दिया। मैं फिर महाराज जी के पास आया। मैंने कहा महाराज जी आपने मुझसे कहा कि जैसा हम कहेंगे वैसा करोगे। तो हमने कहा हाँ करेंगे। तो अभी मेरा तो मन मेरे वश में ही नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं करने की कोशिश कर सकता हूँ, पर करूँगा ऐसा कमिटमेंट कैसे कर सकता हूँ। तो वो महाराज जी खूब हंसे, बोले बस यही तुम्हारा सिंसियर एफर्ट होना चाहिए, होना नहीं होना तुम्हारे हाथ में नहीं, ये गुरु कृपा है, ये भगवत कृपा है कि आपको जो आप कर नहीं सकते वो भी आपसे करवा लेते हैं, पर आप चाहते तो हो ना। बोला हाँ बस इतना। तो अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो शास्त्र हमको कह रहा है, गुरु हमको कह रहा है, अरे शास्त्र और गुरु की बात तो दूर छोड़ दो आप, बहुत सारी बातें उसमें। तो गुरु जी की एक बात मानने के लिए भी तैयार नहीं हो गया आप। मैंने तो आजमा के देख लिया कि अब क्या हम सोशल कांटेक्ट में रहते हैं ना, हमारे साधुओं के सारे गुण सद्गुण अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब समझ में आती है। तो हिम्मत नहीं करता साधक पूछने की कि स्वामी जी हमको कोई एक बात बता दो, उसका हम आज से पालन करें, जो हमारे इस कल्याण के मार्ग में विशेष बाधक हो। क्योंकि पूछ लेगा और कर नहीं पाएगा, फिर वो करना तो दूर ही, कोशिश भी नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है कि मन हमारे अधीन नहीं है, हम मन के अधीन है, हम मन के गुलाम है, मन हमारा स्वामी है। डोंगरे जी महाराज ने कहा है कि यदि किसी महापुरुष की शरणागति आपने स्वीकार करी, संत की स्वीकार करी, तो आपके जन्मांतरों की जो गुलामी है वो समाप्त हो जाएगी। और अगर आपने उनकी गुलामी स्वीकार नहीं करी तो आपका मन आपको गुलाम बना करके जन्मांतरों तक भटकाता रहेगा। हिम्मत नहीं होती साधकों की किसी संत से पूछ ले महाराज जी क्या करना है हमको, महाराज जी हमारी कोई कमी हो तो बताओ, आज हमारा जन्मदिन है, आज से हम कोई एक अच्छी चीज़ शुरू करें, आप बताओ क्या करना है। महाराज जी आज हमारा नया साल शुरू हो रहा है, आप बताओ कौन सी एक बुराई हमारे अंदर आपको दिखती है जिसको हमको छोड़ देना चाहिए, हम उसके लिए पूरी ताकत लगा देंगे। आदमी का मतलब सहज रहना चाहता है, सहज मतलब बेवकूफ़। गधा है तो गधा ही रहना चाहता है, मतलब घोड़ा नहीं बनना चाहता, सुधार नहीं चाहता है। बोले हमारी तो ऐसी आदत पड़ी है। आदत पड़ी है तो मतलब कुछ किया था तो आदत पड़ी है ना, तो कुछ अच्छा करके उस आदत को बदला भी जा सकता है। अरे भाई देर तक सोने की आदत है तो सुबह उठने की आदत भी तो डाली जा सकती है ना। टाइम बाई टाइम खाने की आदत है तो उसको भी तो सुधारा जा सकता है। आप कुछ भी खाते हो तो शास्त्र अनुसार खाओ ना, पवित्र अन्न खाने का भी तो अभ्यास कर सकते हो। इसका सबका प्रभाव पड़ता है। किसी ने माँ से पूछा माँ हमारे भजन में कभी तो मन लगता है कभी, तो माँ ने बोला तुम किसी का भी स्पर्श कर लेते हो, कहीं भी बैठ जाते हो, कुछ भी खा लेते हो, तुम्हारा लक्ष्य भगवान होगा तो कैसे कर सकते हो ये सब। फिर आप जब आपका लक्ष्य भगवान बन जाएगा तो आप हर वो चीज़ करोगे जो भगवान की तरफ ले जाती है, और हर उस चीज़ का त्याग करोगे जो भगवान की तरफ जाने में बाधक है। तो साधक को सिंसियर होना चाहिए, अपने मन को मारना पड़ता है। एक भजन है बहुत सुंदर महापुरुषों का कि मैं तो हूँ संतन को दास, जिन्होंने मन मार लिया। एक जगह लिखा है मार लिया और एक जगह लिखा है जीत लिया। जिन्होंने मन जीत लिया, किन्होंने? नरसिंह मेहता का भजन है ये। तो मन पर विजय प्राप्त की। आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मन।
और वही मन जब ट्रेंड हो जाता है तो वो आपका सहयोगी बन जाता है। एक मन बोलता है विषय विकार की तरफ जाओ, वही शत्रु है आपका। वही मन बोलता है चलो वृंदावन, चलो संतों की कथा में, चलो ध्यान में, क्या हो गया, आपका मित्र बन गया। एक माता जी के पास हम गए, बड़ी सिद्ध संत हैं किशोरी माता जी, अब शरीर पूरा हुआ, अयोध्या के संत। तो हमारे साथ 2-3 बड़े सीनियर लोग थे, समाज के प्रतिष्ठित लोग, बहुत अच्छे साधक भी थे। तो उन्होंने, माता जी ने कुछ उपदेश किया, तो बीच में बोले माता जी ये मन दुष्ट है ना, ये करने नहीं था। माता जी बोला अरे मन को दुष्ट भी मत कहो, मन बालक की तरह है, उसको जैसा आप ट्रेंड कर दे तो वैसा हो जाता है। अब तोते को आप सीताराम सीताराम सिखाओगे तो क्या बोलेगा, सीताराम, और गालियाँ सिखाओगे तो वही बोलेगा। तो मन को हमने गलत ट्रेंड कर रखा, अब उसको अच्छी तरफ ट्रेंड करना है। और ये एक दिन में नहीं होता, अपना नियम बनाया, उसका पालन करते रहो, आपका मन विरोध करता रहेगा, फिर कुछ दिन बाद विरोध करना बंद कर देगा। अरे अच्छी बातें बहुत सारी नहीं है, 2-4 ही हैं। उन्हें बताया था ना, 9 बातों में तो आदि शंकराचार्य जी ने सारी अच्छी बातों को समेट दिया। और हम कर सके तब तो एक नियम भी लेते तो 4 दिन लेके छोड़ देते। और फिर दूसरी बात यह कि आपको वो चीज़ करनी है जो आपकी कमजोरी है, आपको वो नहीं करनी जो आप आसानी से कर सकते हो। फिर तो क्या बात है, वो तो सरल चीज़ हो गई। तो आदमी को मन पर विजय प्राप्त करनी है, तो तब उसको वो तत्वदर्शी की अवस्था प्राप्त होगी। बोले जिनका कल्मश नष्ट हो गए, जिनके संशय दूर हो गए, जिनका मन अपने अधीन है, वो जो सब प्राणियों के हित में रहते हैं, अर्थात वो किसका भी अहित नहीं चाहते। इसका व्याख्या बड़े अलग ढंग से की गई। बोले जो किसी का अहित नहीं चाहता वो सबके हित में ही रहता है। आपके मन में होना चाहिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप भले कुछ भी मत करो। तो बोले फिर कहने से क्या फ़ायदा, आपकी वृत्ति वैसी बन गई ना तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ लेकिन भावना है आपकी, मुख्य बात है भावना की, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, कोई दुखी नहीं हो, ऐसी भावना आपकी हो, तो बोले ऐसा जो महापुरुष है उसको ब्रह्म निर्वाण की अवस्था प्राप्त होती है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।